नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या कल्चरल खोज में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर आपको अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के बारे में कहानियों के तौर पर जानने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है मैहर की माता माँ शारदा की। माँ शारदा का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के गांव मैहर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव शिव की शादी प्रजापति दक्ष की बेटी सती से हुई थी। प्रजापति दक्ष महादेव को कुछ खासा पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि महादेव शिव देव नहीं हैं, क्योंकि वे भूत प्रेतों के बीच रहते थे। और चूंकि सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर शिवजी से शादी की थी, तो नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें अपनी बेटी मानने से मना कर दिया था। फिर हुआ कुछ यूं कि प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी जीव जंतु देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, केवल शिव और सती को छोड़कर। सती पितृ मोह में पड़कर शिवजी की बात ना मानकर उस यज्ञ में पहुंच गईं, जहां जाकर उन्हें काफी अपमान का सामना करना पड़ा। इस अपमान का भार ना उठा पाने पर उन्होंने खुद को जलाकर राख कर लिया। जब शिवजी को इसका पता लगा तो वह काफी क्रोधित हो गए और वीरभद्र के रूप में उनका अवतार हुआ। कहा जाता है वीरभद्र शिवजी की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे और शिवजी का आदेश पाकर उन्होंने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था। परंतु दक्ष की पत्नी और अन्य देवी देवताओं के कहने पर उन्होंने दक्ष को माफ कर उन्हें बकरे का सर लगाकर वापस जीवित भी कर दिया था। परंतु पत्नी वियोग में आकर महादेव सती का मृत शरीर लेकर जगह जगह भटकने लगे, जिस वजह से विष्णु जी ने उन्हें उस दुख से बाहर लाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर डाले। कहा जाता है कि उनके टुकड़े जहाँ जहाँ पर भी गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। माता सती के शव के जैसे ही टुकड़े हुए तो उनके गले में जो हार था वो भी उन टुकड़ों के साथ जमीन के किसी हिस्से पर जा गिरा। कहा जाता है वो हिस्सा कोई और नहीं बल्कि इसी शहर का हिस्सा था और तब इस जगह का नाम मैहर पड़ा। मैहर यानी माई का हार, पर यह किसी शक्तिपीठ में नहीं गिना जाता है। इसके अलावा मैहर का इतिहास आल्हा ऊदल से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आल्हा और ऊदल 2 भाई थे जो अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए बहुत मशहूर हुए। यहाँ तक कि उन्हें कलयुग के युधिष्ठिर और भीम की भी उपाधि दी गई। आल्हा और ऊदल राजा परमाल के मंत्री व सेनापति थे। इतिहास से पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आल्हा ऊदल के बीच बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आल्हा का भाई ऊदल मारा गया था। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमार्दिदेव पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा हुआ करती थी। ऊदल की मृत्यु की खबर सुन आल्हा पृथ्वीराज की पूरी सेना पर अकेले ही टूट पड़े। यहाँ तक कि वे पृथ्वीराज को भी मृत्यु के घाट उतारने वाले थे, परंतु अपने गुरु के कहने पर उन्होंने उन्हें जीवन दान दिया। परंतु अपने भाई की मौत का उन्हें इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने अपने तलवार की नोक ही टेढ़ी कर दी और उस युद्ध के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे दोबारा जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। कहा जाता है कि उस तलवार की नोक आज भी कोई सीधी नहीं कर पाया है। दोनों भाइयों में से आल्हा देवी माँ शारदा के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि आल्हा ने 12 साल तक देवी माँ की तपस्या की थी, जिससे खुश होकर देवी माँ ने उन्हें
अमरता का वरदान दिया था, पर आल्हा ने उनसे उनका साथ मांग लिया। आल्हा चाहते थे कि देवी माँ हमेशा उनके साथ रहें, परंतु देवी माँ ने शर्त रखी कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगी और इसका एहसास भी उन्हें हमेशा होता रहेगा कि देवी माँ उनके साथ हैं। परंतु अगर कभी भी आल्हा ने उन पर शक किया या उन्हें पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो वे वहीं स्थिर हो जाएंगी। इस वचन के साथ आल्हा ने चलना शुरू किया। चलते चलते उन्हें माता की पायलों की आवाज़ आती रहती थी, परंतु जब चलते चलते वे त्रिकुट पर्वत की चोटी तक पहुँचे तब उन्हें शक होने लगा कि देवी माँ सच में मेरे पीछे आ रही है या कोई भ्रम है, क्योंकि वे चलते चलते काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके थे और पायलों की आवाज़ में थकान के कोई भाव नहीं थे। और इस विचार में वह अपना वचन भूल गए और पलटकर माँ को देख लिया। वचन के अनुसार जैसे ही वे पलटे, देवी माँ वही मूर्ति बनकर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर ही स्थापित हो गईं। इसके बाद ये कथा जाती है आज से करीब 200 से 300 साल पहले, जब यहाँ महाराजा दुर्जन सिंह जू देव का राज था। उनके ही राज्य में एक ग्वाला हुआ करता था जो रोज अपनी गायों को चराने पास के ही जंगल में जाया करता था। वो जंगल काफी डरावना और घना था और कभी कभी तो उस जंगल से डरावनी आवाजें भी आया करती थी। एक रोज उसने पाया कि उसकी गायों के साथ एक सुनहरी गाय ना जाने कहां से आकर उसकी गायों के साथ चरने लगी है और शाम होते ही ना जाने कहां वो गायब हो गई। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन लगातार ऐसा होने पर कड़रिये ने सोचा कि आज इस गाय का पीछा करके इसके मालिक से चरवाही मांगूंगा। इस सोच के साथ वो ग्वाला सांझ होते ही उस गाय के पीछे निकल पड़ा। उस गाय का पीछा करते करते वो जंगल के काफी अंदर पहुंच गया। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहा था, जंगल और भी डरावना होते जा रहा था, पर चरवाही लेने के खातिर वो रुका नहीं और पहुंच गया एक गुफा के पास जो कि उस पहाड़ की चोटी पर स्थित थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो सुनहरी गाय उस गुफा के अंदर जा रही है। ग्वाले ने पीछा करना चाहा, पर गाय के अंदर जाते ही उस गुफा का द्वार बंद हो गया। परंतु ग्वाले को तो उसकी चरवाही चाहिए थी, तो उसने भी वहीं बैठकर इंतजार करने का विचार किया और गुफा के द्वार पर ही बैठ गया, ये सोचकर कि कभी तो उस गाय के मालिक से मुलाकात होगी, और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते ना जाने कितना वक्त बीत गया, उसे पता ही ना चला। तभी अचानक गुफा का दरवाजा खुला और उसमें से एक वृद्ध महिला निकलकर आई। बूढ़ी महिला ने ग्वाले को देखते ही पूछा, अरे बेटा, कौन हो तुम और यहाँ इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़ी माँ की बात सुन ग्वाला उनसे बोल पड़ा, माई, मैं पास के गांव में रहने वाला चरवाहा हूँ। इस जंगल में अपनी गायों को चराने आता हूँ। पिछले कुछ रोज से तुम्हारी गाय को भी चराया करता हूँ, तो क्या उसके बदले मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल सकता है? ग्वाले की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने उसे ठहरने का इशारा किया और उसके लिए एक सूपे में जौ के दाने ले आई और उसे देते हुए बोली कि तू अब इस भयानक जंगल में मत आया कर। उस पर ग्वाले ने जवाब दिया, यह तो मेरा धंधा है माई, जंगल जंगल जाकर गायों को चराना। फिर उनसे ही उल्टा पूछ पड़ा, आप इस डरावने जंगल में अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? इस पर बूढ़ी महिला हंसते हुए बोली, बेटा, ये जंगल, पर्वत, पहाड़, यही सब तो मेरा घर है। मैं इन्हीं चोटियों पर ही तो निवास करती हूँ। इतना कहते ही वो महिला देखते ही देखते ग्वाले की आंखों से ओझल हो गई। ग्वाला कुछ भी समझ न सका और जौ का सूप लेकर अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने उन दानों को पोटरी में बांध कर रख दिया।
अगले दिन जब उसने भूख लगने पर पोटली खोली तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। कल को जो पोटली जौ से भरी हुई थी, आज वही पोटली हीरे जवाहरातों से भर चुकी थी। उसके कुछ समझ न आया। उसने सोचा कि वो इन सब जवाहरातों का क्या करेगा, तो उसने तय किया कि वो ये पोटली राजा को दे देगा। यह सोचकर वो निकल पड़ा महल की तरफ। वहां उसने राजा को पोटली सौंप सारी आप बीती उन्हें कह सुनाई। ग्वाले की बात सुनकर राजा को भी उस जगह और उस गुफा को देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सभासदों के साथ अगले ही दिन वहां जाने का विचार कर सोने चला गया। उसी रात उन्हें सपने में वही बूढ़ी महिला दिखाई पड़ी। बूढ़ी महिला ने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आदि शक्ति माँ शारदा हूँ, और आदेश देते हुए कहा कि उस पहाड़ पर मेरी एक मूर्ति विराजमान है। तू उस जगह पर जा जहाँ मेरी मूर्ति स्थापित है और वहाँ पर मड़िया बनवा दे और मेरे भक्तों के लिए रास्ता भी बनवा दे। मेरे दर्शन मात्र से ही सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी। सुबह उठते ही अपने सपने में दिया माता का आदेश पाकर महाराज दुर्जन सिंह ग्वाले को लेकर उसी जगह पर पहुंच गए और महज कुछ ही दिनों में वहां पर खपरेल नुमा मड़िया बनवाकर तैयार कर दी और पेड़ों और झाड़ियों को कटवाकर चढ़ने लायक रास्ता भी बनवा दिया। धीरे धीरे लोगों में इस मंदिर को लेकर प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और यहाँ भक्तों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। इसके बाद महाराज ब्रजनाथ सिंह जूदेव आए। उन्होंने पहाड़ कटवाकर सड़क का निर्माण करवा दिया। ऐसे ही इस जगह की महिमा बढ़ती चली गई। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती गई और माता के भक्तों ने मां शारदा का सुंदर, भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। अब मंदिर का पूरा कार्यभार शारदा समिति की जिम्मेदारी पर चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी स्टोरी से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।